फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो खजाना। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस मिल्क चॉकलेट लेके आई हूँ, जो दिखने में जितनी शाइनिंग और यम्मी दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा वो टेस्टी भी है। तो आज हम जो चॉकलेट बनाने वाले हैं वो मिल्क चॉकलेट है। चॉकलेट्स कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं अपना स्पेशली ओन मेथड लेके आई हूँ। मार्केट के अंदर कई तरह की चॉकलेट्स आती है, मोल्डेड चॉकलेट्स, कोटेड चॉकलेट्स, लेयर्ड चॉकलेट्स, फिल्ड चॉकलेट्स, लस्टर्ड चॉकलेट्स, बट आज हम जो चॉकलेट बनाने वाले हैं वो है मोल्डेड चॉकलेट्स। तो आप लोग मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी टिप्स भी मिल सके, जो मैं वीडियोस के बीच बीच में देती रहती हूँ, जिससे आपकी डिश भी परफेक्ट बने। और हाँ, वीडियो के एंड में वीडियोस के एंड स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जहाँ पर मेरे और भी रेसिपी वीडियोस होते हैं जो आप व्यू कर सकते हैं फॉर मोर रेसिपीज। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है डार्क चॉकलेट। डार्क कंपाउंड इसे एक्चुअली हम कहते हैं। मार्केट में इजीली बहुत कंपनीज का ये मिल जाता है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम, ये 500 ग्राम का है, तो मैंने 250 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है। ये कंपाउंड स्लैब आता है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है, क्योंकि हम चॉकलेट बना रहे हैं जो एक स्वीट है, तो उसमें सॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो अनसॉल्टेड बटर ही मैं प्रेफर करती हूँ इसके लिए। और यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया है, लगभग 1 कप मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है। और चॉकलेट को सेट करने के लिए हमें चाहिए मोल्ड्स। ये मैंने सिलिकॉन मोल्ड्स लिए हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो चलिए हम चॉकलेट बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इस तरह से एक बर्तन के अंदर हम लगभग 1 गिलास पानी डाल के इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा हल्का सा भी, तो हम इसके ऊपर अपना एक और दूसरा बॉल रखेंगे। इस टेक्निक को, बेसिक टेक्निक है ये चॉकलेट बनाने की, जिसे कहा जाता है डबल बॉइलिंग प्रोसेस। तो इसमें मैंने ये एक पॉट पहले रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक और पॉट रखूंगी इस तरीके से। मीडियम फ्लेम हम रखेंगे, और जैसे जैसे पानी बॉयल होगा नीचे स्टीम बनेगी, और स्टीम से ये चॉकलेट हम इस बाउल के अंदर डालेंगे, वो चॉकलेट मेल्ट होना शुरू होगी। तो ये देखिए, ये है डार्क कंपाउंड जो 250 ग्राम है। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। थोड़ा हार्ड होता है ये। इस तरीके से अब हम इसको और स्मॉल पीसेस में इसको हमें तोड़ना है। तो आप चाहे तो इसको ग्रेट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको नाइफ की मदद से ब्रेक कर सकते हैं, बट मैं इसको ग्रेट करूंगी क्योंकि इससे मेल्टिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, कम टाइम लगेगा। इस तरीके से इस बहुत छोटा छोटा ग्रेट होगा। तो देखिए, मैंने पूरी डार्क कंपाउंड को ऐसे 2 पार्ट्स में, कुछ पार्ट मैंने ऐसे पीसेस में ब्रेक कर लिया है और कुछ पार्ट मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पहले हम बड़े पीसेस को मेल्ट करेंगे क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम लगेगा मेल्ट होने में। फिर बाद में हम ये ग्रेटेड कंपाउंड उसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बाउल में ऐड करेंगे अनसॉल्टेड बटर। इसको हम इसी में मेल्ट करेंगे, स्टीम से ये मेल्ट होगा। ध्यान रहे कि आपका बाउल नीचे पानी को टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्टीम से ही ये सब मेल्टिंग होनी चाहिए। आप देख रहे हैं बटर मेल्ट हो रहा है, बस धीरे धीरे ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। अभी हमें इसको अच्छे से पूरा मेल्ट करना है। ये देखिए, बटर मेल्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा और हमें मेल्ट करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब डबल बॉयलर पे इस तरह से हम इसको रखते हैं बाउल को, तो आप थोड़ी बहुत स्टीम भी निकलती रहनी चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसा स्पून लगाया है नीचे वाले भगोनी में, उससे स्टीम भी निकलती रहेगी और आपका काम इजी रहेगा। अब देखिए बटर पूरा मेल्ट हो गया है अच्छे से।
अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि लम्स ना बने। आपको लगता है कि ज़्यादा हीट हो रहा है तो आप फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कर दिया है। अब हम इसके अंदर बड़े पीसेस वाले कंपाउंड को ऐड करेंगे। डार्क कंपाउंड टेस्ट में बिटर होता है, इसलिए उसको बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसको मैं मिल्क कंपाउंड का फ्लेवर दे रही हूँ। मिल्क कंपाउंड के अंदर बिटरनेस कम होती है और बच्चे लाइक करते हैं इसको खाना। अब मैं फ्लेम को ऑन कर देती हूँ फिर से, और लो फ्लेम पे मैंने इसको फिर से मेल्ट करना है। आप दिख रहे हैं धीरे धीरे से ये मेल्ट हो रही है चॉकलेट। अभी इसका एक बिल्कुल पेस्ट के जैसा बन जाएगा। आपको चलाते रहना है। ये देखिए चॉकलेट काफ़ी मेल्ट हो गई है। अब मैं ग्रेटेड वाला कंपाउंड भी इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसको बस इसी तरह से हम चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। अब मैं फ्लेम थोड़ा ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा हीट लग रही है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ऑफ कर दिया है। फिर से मैं ऑन कर दूंगी जब मुझे लगेगा कि कम हो रहा है। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से चलाएंगे ताकि पूरा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। बिल्कुल भी लम्स ना रहे इसमें। तो बस इस तरह से हम इसको चलाते रहना है और लम्स को भी इस तरह से ब्रेक करते जाना है। फिर से मैंने फ्लेम ऑन किया है, लो फ्लेम पे है। चॉकलेट को ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, इजीली ये स्टीम से ही मेल्ट हो जाती है। तो ये देखिए चॉकलेट हमारा मेल्ट हो गया है, एक्चुअली डार्क कंपाउंड मेल्ट हो गया है। अब हम इसको फ्लेम से हटाएंगे, स्टीम से हटाएंगे और इसको कूल करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा इसका टेम्परेचर हाई रहना चाहिए। अब इस चॉकलेट को हम ठंडा करेंगे क्योंकि गरम गरम हमें मोल्ड्स में नहीं डालना है। चॉकलेट को इस तरह से ठंडा करके गरम करना, गरम करके ठंडा करना, इस तरह से बार बार चॉकलेट को जो गरम करना ठंडा करना, इसे हम टैम्परिंग कहते हैं। तो ये चॉकलेट टैम्परिंग होती है क्योंकि ऑलरेडी जमी हुई चॉकलेट को मेल्ट करना, फिर वापस कूल डाउन करके वापस चॉकलेट बनाना, ये एक्चुअली इसका यही प्रोसेस होता है चॉकलेट बनाने का। तो आप देखते हैं हम ये कूल हो गया है काफ़ी। बिल्कुल कूल नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। तो अब ये बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर पे है। अब इस तरह से हम स्पून में इसको फिल करके और एक एक करके मोल्ड में ऐड करेंगे, इस तरह से पोर करेंगे। मैं 2-3 वैरायटी की चॉकलेट बनाऊंगी। इस तरह से पूरा फिल करके सिंपल चॉकलेट्स। मैंने ये वाले मोल्ड्स में प्लेन चॉकलेट डाला है और अब मैं इन दो बाकी में हाफ चॉकलेट फिल करके उसके अंदर कैश्यूज डालूंगी बीच में।
और उसको हम इसको फिल कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे चॉकलेट से। अगर ज़्यादा भर भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं, आप इसको हल्का सा प्रेस दे दें अंदर और ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट डाल दें, वो अपने आप सेट हो जाएगा। ये चलिए, मैंने दूसरा मोल्ड लिया है जिसमें मैंने हाफ हाफ फिल कर दिए हैं। अब इसमें बादाम, आलमंड में रख रही हूँ एक एक, कुछ कैशूज, आप चाहें तो वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, एप्रिकॉट भी डाल सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है आप कोई भी फ्लेवर बीच में ऐड कर सकते हैं चॉकलेट के। कुछ लोग गुलकंद पान खाना पसंद करते हैं तो बीच में गुलकंद का एक छोटा सा बॉल बना के भी लगा सकते हैं। अब इसको हम ऊपर से फिर से फिल कर देते हैं, लेवलिंग कर देते हैं इसका। ओवरफिल नहीं करना है, बिल्कुल लेवल में ही रखना है। जो भी ओवरफिल होगा मैं अभी उसको बैलेंस कर दूंगी। इस तरह से सभी चॉकलेट्स को फिल करने के बाद हम थोड़ा सा इसको इस तरह से टैप करेंगे ताकि कोई बबल हो तो निकल जाए, और फिर टिश्यू पेपर से या कोई भी क्लॉथ लेकर के आप इसकी बाउंड्रीज को क्लीन करेंगे। बहुत इजीली क्लीन हो जाती है क्योंकि ये सिलिकॉन मोल्ड है, सिलिकॉन पे से कोई भी मटेरियल ज़्यादा देर तक चिपका नहीं रहता। तो ये देखिए हमने क्लीन कर लिया है और अब बहुत ही सुंदर ये चॉकलेट्स लग रहे हैं। अब हम इनको 30 से 35 मिनट के लिए फ्रीज के अंदर रखेंगे। आप अगर फ्रीज़र में रख के चॉकलेट जल्दी चाहिए अगर आपको खाने के लिए, आप तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र में चॉकलेट थोड़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो मॉइस्चर एकदम से गर्म से एकदम से बिल्कुल चिल्ड में जाती है तो चॉकलेट मॉइस्चर पकड़ लेती है और वो ज़्यादा टाइम के लिए फिर नहीं चलती। इसलिए आप नॉर्मल फ्रिज पोर्शन में रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए हम इसको 30-35 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो चलिए 30 से 35 मिनट तक फ्रिज में रखने के बाद अब हम इनको डिमोल्ड करके देखते हैं। बहुत ही इजीली ये डिमोल्ड हो रही है और देखिए इसकी शाइन कितनी अच्छी है, कितनी शाइनिंग दिखा रही है हमारी चॉकलेट, और उतनी ही यमी भी है। तो चलिए हम सारे डिमोल्ड कर लेते हैं चॉकलेट्स को। सिलिकॉन मोल्ड से डिमोल्ड करना बहुत इजी होता है। चलिए हम दूसरा भी डिमोल्ड कर लेते हैं। देखिए इसका भी कितना सुंदर डिज़ाइन है। सिलिकॉन मोल्ड्स बहुत सारे डिज़ाइंस में, शेल की डिज़ाइंस में, फ्लावर्स, हार्ट शेप, कई सारे डिज़ाइंस में मार्केट में अवेलेबल हैं। स्लैब की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, जैसे डेयरी मिल्क वगैरह के लिए स्लैब्स होती है, उसी तरह के स्लैब्स में भी आप अपने चॉकलेट्स बना सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नई नई रेसिपीज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस। We will get back to you in next recipe video. So till then, keep watching, keep smiling and keep learning. Thanks for watching. Bye bye.